कर्मचारी का दर्द बोल रहा है ये कर्मचारी का कहाँ करते हैं, उन्हीं से पूछिए, अभी उन्हीं से पूछिए। कहीं हम नहीं, सबका दर्द है। हम लोग को 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए। 5 किलो अनाज हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमें फ्री खाने की आदत भी नहीं है। 2024 में हम इनको दिखाएंगे कि ये प्रधानमंत्री की सीट पर रहते भी हैं कि चटा रहे हैं आप। एनपीएस धोखा है, क्यों लग रहा है धोखा? सरकार लेकर आई है, सरकार ने कुछ तो सोचा होगा ना। हाँ, अभी मैडम आपको बता रहे हैं एनपीएस के विषय में। जिस समय देश हमारा आज़ाद हुआ था उस समय देश के पास आर्थिक व्यवस्था नहीं थी, देश का हालत बिल्कुल ढांचा चरमराया हुआ था। उस समय गवर्नमेंट ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू किया था और उस समय पुरानी पेंशन स्कीम दे रही थी। आज जब देश खुशहाल है, चारों तरफ जय जयकार हो रहा है कि मोदी जी का जय हो और हम लोग बिल्कुल चारों तरफ से खुशहाल हैं, तब फिर ये न्यू पेंशन स्कीम क्यों थोपा जा रहा है? 40 साल हम नौकरी करें फैक्ट्री के अंदर और 40 साल के बाद जब हम निकले तो हमें 3000 रुपया पेंशन मिले, और आप पार्लियामेंट में एक दिन कदम रख दो तो आपका पुराना पेंशन बहाली। तो आप भी न्यू पेंशन स्कीम में आओ, यही हम आपके माध्यम से यही कहना है। आप कह रहे हैं कि सरकार की जब चारों तरफ जय जयकार हो रही है, खुशहाली के दिन है, तो अच्छे दिन आ गए जिसकी बात सरकार वही यही अच्छे दिन है कि देश का जो 42% वर्कर जो है भूखमरी के राह पे है। आज आप स्वयं महसूस कीजिए कि महंगाई किस कदर पे है और देश कहाँ जा रहा है। और झूठ मूठ के केवल मीडिया जो है, मीडिया के माध्यम से हमें दिखाया जा रहा है कि देश तरक्की कर रहा है और देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं है। क्या नाम है सर आपका? रुपिंदर सिंह। जी, क्या कहना चाहते हैं, क्यों आए जंतर मंतर पे, क्या मांग? हम लोग इसलिए आए जंतर मंतर पर कि आज जो ये केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना 2004 से लागू की है, उसको हम लोग चाहते हैं कि ये पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए। और वो इसलिए समाप्त होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम इसका खाली एक सरकार ने किया है तो हमारी विरोधी सरकार है हम उसके लिए इसको बोल रहे रद्द होनी चाहिए। नहीं, इसलिए रद्द होनी चाहिए कि इस योजना के तहत आज जो कर्मचारी 16 साल, 15 साल, 18 साल नौकरी करने के बाद रिटायर होता है उसको मात्र 2000, 2500, 3000 पेंशन मिलती है। और वहीं पर ही जो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो कर्मचारी रिटायर होता है 15 साल, 18 साल, 20 साल नौकरी करने के बाद उसको कम से कम पेंशन 11-12 हज़ार रुपये मिल रही है, उसको तो गुजर करना आज के ज़माने में मुश्किल है। और जहाँ कोई भी कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा 15-20 साल नौकरी करने के बाद उसको 3000 रुपये पेंशन मिलेगी, और फिर उस पेंशन के साथ साथ ना तो उसमें उसको कोई चिकित्सा सुविधा है, ना ही उसके आगे परिवार को इस पेंशन स्कीम में कोई सोशल सिक्योरिटी है, उस परिवार को भी कोई जब तक वो एम्प्लॉई जिंदा है तब तक उसको मिलेगी, उसके बाद वो पेंशन स्कीम भी ऑलरेडी बंद हो जाएगी। इसलिए बात करेंगे आप? बताइए। हाँ, पुरानी पेंशन को लेकर आप यहाँ मांग कर रहे हैं कि नई पेंशन खत्म बिल्कुल जी। लेकिन सरकार अपने गुणगान गा रही है, सरकार कहती है हमसे बड़ा काम नहीं किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पुरानी पेंशन और नई पेंशन की बराबरी कर रही हैं तो जितने भी नेता सांसद जितने लोग हैं वो अपने लिए क्यों नहीं नई पेंशन लगा कर लेते हैं? वो अपनी पेंशन क्यों ले रहे हैं पुरानी? एक नहीं 5-5 पेंशन ले रहे हैं वो लोग, वो क्यों ले रहे हैं? ना बड़ी जिम्मेदारी है, काम बड़ा है, अब ताकत भी तो देनी है सरकार। तो 5 पेंशन लेंगे वो 5 पेंशन लेंगे, हमारे वर्कर को एक पेंशन नहीं मिलेगी, और वो भी मिलेगी तो 1500। क्या 1500 में 2 व्यक्ति खाना खा सकता है आज की तारीख में? आप बताइए। सरकार राशन भेज देती, कहते खाने की किसको भेज देती है आप ये बता दीजिए। सरकार कहते खाने की चिंता मत करो। वो भी बंद कर दिया है, शायद आपको नहीं पता होगा। आप वो जितना भी राशन मिलता था वो भी बंद हो गया है। हमें बस ये कहना है कि हमें राशन नहीं चाहिए, हम लोगों को रोजगार चाहिए। और यहाँ पे जो जितने लोग उपस्थित हुए हैं उन्हें एनपीएस हटा के ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, क्योंकि एक सरकार कहती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम बुरी है और एनपीएस अच्छी है। तो अगर इतनी ही अच्छी एनपीएस है तो यहाँ आपको इतने युवा और इतने सारे लोग जो है भीड़ में दिखाई ना देते हैं। और ये सरकार अपने लिए रखे हुए है, वो अपने लिए तो पुरानी पेंशन स्कीम रखे हुए है, लेकिन हम युवाओं को जो आज भर्ती हो रहे हैं, पढ़ लिख के किसी तरह माँ बाप हमारे पढ़ा रहे हैं, वहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं तो हम लोग से एनपीएस तो छीन ही ले रही है। और साथ में देश की सारी निर्माणियाँ और सारे सरकारी संस्थानों को प्राइवेट जगहों पर बेचे दे रही है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में बेच दे रही है, जो कि वो अपने सिस्टम के तौर पे चला रहे हैं। और हम लोगों को बिल्कुल रोड पे लाके खड़ा कर दे रहे हैं कि ये लोग रोड पर रहें और रोड पे खाएं और कटोरा लेके मांगे, पकौड़े तले, ये करें। आप भी रोज युवा हैं, भाई भी युवा हैं, आप पूछिए
कि हम लोग के माँ बाप ने पढ़ाया हम लोग को किस लिए, ताकि हम लोग अच्छी जगह पहुँचें और हमारे बच्चे अच्छे से जी सकें, पल सकें। लेकिन ये इतनी निकम्मी सरकार है कि ये सिर्फ सब्ज बाग बढ़िया तो दिखाती है कि ये चीज़ें हैं बहुत अच्छी, लेकिन चूंकि वो सबसे घटिया निकलती हैं और वो होती भी हैं। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये एक अनुरोध है आपसे विनम्र हाथ जोड़ के कि आप इस हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाएं, ताकि सरकारें इन चीज़ों को देखें और इन चीज़ों पर अमल करें। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो आज तो हम लोग ये छोटे मोटे जनसमूह के साथ इकट्ठा हुए हैं, ये हमारा जनसमूह बढ़ना है। और 2024 के पहले अगर इन्होंने एनपीएस नहीं दिया तो उसके बाद 2024 में हम इनको दिखाएंगे कि ये प्रधानमंत्री की सीट पर रहते भी हैं कि चिता रहे हैं आप? बिल्कुल चिता रहे हैं, खुले तौर पे चिता रहे हैं कि हम लोग को, अगर हम लोग की मांगें पूरी नहीं हुई और ये निगमीकरण और निजीकरण जो फैक्ट्रियां हो रही हैं, ये अगर इन्होंने किया है और जो कर रहे हैं, इन सबको जल्द से जल्द वापस भी लें, नहीं तो इतना बड़ा आंदोलन चलेगा कि मोदी जी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। गद्दी संभालना जी, गद्दी संभालना मुश्किल हो जाएगा 2024 में। आ तो गए हैं, जाने में भी टाइम नहीं लगेगा। आ तो गए हैं, जाने में टाइम नहीं लगेगा, मतलब खुली चुनौती दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्यों कि हम लोग को 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए। 5 किलो अनाज हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमें फ्री खाने की आदत भी नहीं है। हम भारत जैसे देश में रहते हैं जो कि मेहनत करके सीने से, हमारे सब पूर्वज लोग जो किसान हैं, आज भी हम लोग किसान ही उसमें जुड़े हुए हैं, धरती का सीना चीर के हम लोग फसल निकालते हैं। तो हम लोग को किसी की भीख नहीं चाहिए कि किसी नेता ने 5 किलो चावल दे दिया और हमारा परिवार पल गया। हमें परिवार ऐसे नहीं पालना है, हमें आत्मसम्मान के साथ काम करके अपनी मेहनत के बल पर अपने परिवार को पालना है और अच्छी शिक्षा बच्चों को देनी है। सरकार तो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, कहती है कि सुख चैन के जीवन देना चाहते हैं हम जनता को। देखिए, मोदी जी कहते तो बहुत कुछ है, कहते तो हैं कि पैसे भी ला के दे देंगे 15 लाख। बहन जी आप बताइए क्या आपको मिले? आपके पास आ गए? आए कि नहीं आए? आ गए? आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आपके अकाउंट में नहीं आए तो हम लोग को कहाँ आए? कहते तो बातें बहुत अच्छी हैं, वो बाकायदा सारी बातें अच्छी हैं। आज की तारीख में देखिए, अच्छे दिन की बात भी कही थी। बिल्कुल अच्छे दिनों की, ये अच्छे दिन दिख तो रहे हैं आपको। देखिए, ये देखिए सारे लोग यहाँ पे धूप में भूखे प्यासे सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं, सारे किसान यहाँ बैठ के चले गए जाने कितने दिनों तक। ये सब अच्छे दिन ही तो दिख रहे हैं आपको। अगर ये अच्छे दिन होते, सरकार अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर पाई। बिल्कुल पल्ला झाड़ रही है सरकार पल्ला झाड़ रही है। आप अडानी अंबानी को हाँ नहीं, आप क्या कहना चाहिए? आप मुद्दे पे बात कीजिए। हम मुद्दे की बात ही तो कर रहे हैं। सरकार ने क्या कामकाज किया 8 सालों में? आपको बढ़िया लग रही है सरकार? सरकार ने क्या किया? सरकार ने हवा में गांठ बांधी है। हवा में गांठ समझती हैं आप? हवा में गांठ बांधी है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्या हुआ? यही 390-400 का सिलेंडर होता था। यही लोग जब सत्ता पक्ष में नहीं थे, इसी जंतर मंतर पर ट्रक के सिलेंडर के ऊपर लौकी लिए, गोभी लिए, आपको दिखे होंगे। बताने की जरूरत नहीं है, बहुत प्रिंट मीडिया तब उछाला करता था। सरकार को महंगाई दिखती ही नहीं है। तो आपने हमारी बात अपने मुंह से निकाल दी। ये हमारी बात आपने अपने मुंह से कह दी। कहाँ दिखती है? 1100 का सिलेंडर है, सब ठीक है। तेल 65 में था, महंगा था, 98 में ठीक है। हम विश्वगुरु की तरफ जा रहे हैं, डॉलर कहाँ चला गया? 80 से नीचे चला गया। तो कहाँ पे खुशहाली है? खुशहाली की डेफिनेशन क्या है? खुशहाली की डेफिनेशन ये है कि हर एक व्यक्ति को रोजगार मिले। उसके पीछे जितनी जिम्मेदारियां होती हैं, एक व्यक्ति एक अकेला रोजगार नहीं करता, उसके साथ 10 रोजगार वाले और जुड़े होते हैं, जिसमें हमारे रेहड़ी पटरी वाले आज इतने लोग आए हैं, आप देख रही होंगी जितनी दुकानें यहाँ पे लोग चाय पी रहे हैं, पेट पकौड़ा खा रहे हैं। कहाँ से खा रहे हैं? अगर उनके पास पैसा नहीं होगा, उनके पास इनकम नहीं होगी तो कौन खाने जाएगा? कौन खाएगा? तो एक व्यक्ति की बात नहीं है यहाँ, एक व्यक्ति से आपसे भी 10 लोग जुड़े होंगे। आप कहीं खाते हैं, आप कुछ पीती हैं। क्या संदेश देंगे सरकार को जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है? संदेश दूरी, हमको लग रहा है दूरी पे। अगर हमारे नज़दीक होती तो, अगर हमसे आके बात होती, हमको कोई आश्वासन मिलता। बहुत से ये आंदोलन आज से नहीं चल रहा है, ये आंदोलन 2004 जब से इस सरकार, तत्कालीन से पहले सरकार जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, 2003 में नोटिफिकेशन के माध्यम से संसद के अंदर कर्मचारियों पे थोप दी गई, जिसका कोई भी कर्मचारी का दर्द बोल रहा है। क्या
कर्मचारी का दर्द बोल रहा है ये कर्मचारी का कहाँ करते हैं, उन्हीं से पूछिए, अभी उन्हीं से पूछिए। कहीं हम नहीं, सबका दर्द है। तो ये सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से ये कहेंगे कि अगर ये इतनी अच्छी स्कीम है, इतनी बढ़िया स्कीम है, इतनी, तो नेता स्वयं ले ले। 24 घंटे बना मुख्यमंत्री, 24 घंटे मैडम बना मुख्यमंत्री, आजीवन पेंशन भत्ते लेता है। और यहाँ 35 साल नौकरी दे दे के जो व्यक्ति निकल रहा है, जो अभी निकल रहे हैं, उनकी पेंशन 2000 1500 क्या होता है? आप सोचिए, आप आवाज़ उठाइए। हम तो यहाँ पे आए हैं, आप सोचिए। 4-4 5-5 पेंशन ले रहे हैं, हम लोगों को एक अपनी न्यू पेंशन लगा दें, अपनी न्यू पेंशन लगा दें, लगा के देखें, एक बार में सारे वही सांसद विधायक छोड़ के चले जाएंगे, उनको नहीं पास करेंगे बिल। और हमसे बिना पूछे 2004 में बिल को पास कर दिया जाता है, हम पे थोप दिया जाता है। क्या कर सकते हैं? अपनी मांगों को लेके आए हैं।